दृष्टा नॉस्ट्रेडमस की गणना विश्व के अग्रणी भविष्यवेत्ताओं में होती है। उन्होंने अपनी गूढ़ भविष्यवाणियों के माध्यम से आगामी कालखंड में घटित होने वाली घटनाओं के संकेत दिए थे। ये अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां वर्तमान युग में सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसके साथ ही उनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जिनके भविष्य में साकार होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। विशेष रूप से वर्ष 2026 की तहलील से पूर्व भारतवर्ष को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां सामने आई हैं जो वर्तमान वैश्विक परिवेश और देश के आंतरिक माहौल को देखते हुए ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये भविष्योक्तियां निश्चित रूप से यथार्थ बनेगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी नॉस्ट्रेडमस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उजागर हुई है। इस विस्तृत प्रस्तुति में हम दिव्यदृष्टा नॉस्ट्रेडमस के उन अविश्वसनीय भविष्यवाणियों का गहन विश्लेषण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनके गूढ़ संकेत भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। नॉस्ट्रेडमस एक ऐसा नाम जिसके विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने 500 वर्ष पूर्व होने वाली घटनाओं को उसी सटीकता के साथ लेखबद्ध किया जैसे कोई आज के समाचार पत्र का भविष्य संस्करण पढ़ रहा हो। उनकी प्रसिद्ध रचना लेज प्रोफीज में समाहित छंदों का रहस्य आज भी विश्व की सबसे बड़ी पहेलियों में शुमार किया जाता है। यह और भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि इनमें से कई भविष्यवाणियों को आधुनिक वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री और इतिहासकार वर्तमान की प्रमुख घटनाओं से जोड़ते हुए पाए जाते हैं। किंतु इन समस्त भविष्यवाणियों में सर्वाधिक खास और ध्यान आकर्षित करने वाले वे 3 विशिष्ट संकेत हैं जो सीधे तौर पर भारत से जुड़े हैं और जो वर्ष 2026 के समीप आते आते एक भयानक वास्तविकता का रूप लेते दिख रहे हैं। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी चौपाइयों में कभी किसी राष्ट्र का नाम सीधे उल्लेखित नहीं किया, परंतु उनकी पंक्तियों में ऐसे गूढ़ संकेत अंतर्निहित है जो आधुनिक भारत की स्थिति से गहरा तालमेल रखते हैं। उन्होंने लिखा था कि पूर्व की भूमि में सूर्य का पुत्र उठेगा और उसका प्रभाव दुनिया के संतुलन को बदल देगा। उस समय इसे एक जटिल पहेली मानकर अनदेखा कर दिया गया था, किंतु आज भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति और भू राजनीतिक मंच पर उसकी निर्णायक भूमिका को देखते हुए ये कथन एक गहरी चेतावनी के समान सामने आ रहा है। 2026 की आहट। नॉस्ट्रेडमस की कई पंक्तियां मारक, अशुभ और खतरनाक परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। उनमें कहीं युद्ध की दबी हुई आहट है, कहीं तीव्र आर्थिक तूफान और कहीं प्रकृति के प्रचंड शक्ति का अप्रत्याशित प्रहार। सबसे डरावना पहलू यह है कि भारत इन तीनों महासंकटों की सीधी रेखा पर खड़ा है। लाल तारा और संघर्ष। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार जब मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तब युद्ध, संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की स्थितियां पैदा होंगी। आज भारत जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, सीमा विवाद, पड़ोसी देशों की अस्थिरता, एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक राजनीति में बदलते गठबंधन, ये सभी उस भविष्यवाणी को कहीं अधिक वास्तविक बनाते हैं। उन्होंने लिखा था कि पूर्व की सीमाओं को गर्म करेगा। आधुनिक खगोलविद इसे मंगल ग्रह की स्थिति से जोड़ते हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक मानते हैं। वर्ष 2026 में ग्रहों की स्थिति इस भविष्यवाणी को और भी अधिक भयावह बना सकती है। 2-3 शक्तियों का उभयोदय और एशियाई कंपन यानी सत्ता संघर्ष। नॉस्ट्रेडमस की दूसरी भयावह भविष्यवाणी भारत और एशिया से जुड़ी है कि 3 शक्तियां एक साथ उठेंगी और उनके बीच छिपा तनाव भूमि को कांपने पर मजबूर करेगा। 3 महाशक्तियां। विश्लेषकों का मानना है कि ये 3 शक्तियां एशिया के वे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनकी राजनीति आने वाले विश्व की दिशा तय करने वाली है। भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। भारत एक तेज गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बन रहा है। चीन पहले से ही एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित है और दक्षिण पूर्व एशिया विश्व बाजार का नया और आकर्षक केंद्र बन रहा है। पूर्व की तलवारें। नॉस्ट्रेडमस ने सत्ता संघर्ष के केंद्र में पूर्व का बड़ा देश बताया था जिसका प्रभाव संपूर्ण ग्लोब पर पड़ेगा। ये संकेत भारत और चीन दोनों पर लागू होता है। 2026 के संदर्भ में भारत की डेमोक्रेटिक भूमिका नई ऊंचाइयों को छूती दिख रही है, जबकि चीन सैन्य और तकनीकी विस्तार की ओर अग्रसर है। नॉस्ट्रेडमस की पंक्ति पूर्व और उत्तर की तलवारें एक ही आकाश के नीचे खनकेंगी आज एशिया के जटिल भू राजनीतिक तनाव को अत्यंत सटीक रूप से दर्शाती है।
तीसरा, अग्नि और जल का उत्पात यानी क्लाइमेट क्राइसिस। तीसरी भविष्यवाणी प्रकृति के प्रकोप से जुड़ी है जो भारत को सीधे प्रभावित कर सकती है। दो सागरों का मिलन। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा था कि जहां दो सागर मिलते हैं वहीं अग्नि और जल एक साथ उत्पात मचाएंगे। कई विद्वान इस पंक्ति को भारत के दक्षिणी भाग, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ते हैं, जहां भयंकर तूफानों और समुद्री उथल-पुथल का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 2026 में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों, विशाल समुद्री लहरों यानी सुनामी और असामान्य वर्षा की संभावनाएं तीव्र हो सकती हैं। नॉस्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि पूर्व की भूमि जल और अग्नि दोनों से घायल होगी। ये संकेत भीषण वनाग्नियों, अत्यधिक गर्मी की लहरों यानी हीट वेव और अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ों की ओर जाता है, जो पिछले कुछ वर्षों में भारत में निरंतर देखी जा रही हैं। 2026 में ये घटनाएं और भी अधिक तीव्र हो सकती हैं, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों पर गहरा आघात पहुंचेगा। भारत की आंतरिक चुनौतियां और डिजिटल युद्ध। इन भू राजनीतिक और प्राकृतिक संकटों के अतिरिक्त नॉस्ट्रेडमस ने भारत की आंतरिक और आर्थिक संरचना से संबंधित भी गहन चेतावनियां दी थीं। बाजार कांपेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी, जब विश्व बाजार कांपेगा तब पूर्व का बाजार रातों रात बदलेगा। आधुनिक विश्लेषकों के अनुसार ये बात भारत की अर्थव्यवस्था पर लागू होती है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वैश्विक संकट, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, अस्थिर तेल कीमतें और सप्लाई चेन में व्यवधान, ये सभी कारक भारत पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। संख्या का बोझ। उन्होंने ये भी लिखा कि जो राष्ट्र अपनी संख्याओं पर गर्व करेगा, वही संख्या एक दिन उसका बोझ भी बनेगी। इसे कई विद्वान भारत की विशाल जनसंख्या और उससे जुड़े आर्थिक दबावों, रोजगार, संसाधनों से जोड़ते हैं। 2026 में नौकरी के अवसरों, संसाधनों और तकनीकी बदलाव के कारण देश के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अदृश्य युद्ध, साइबर खतरा। नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी का सबसे अधिक भय पैदा करने वाला भाग वो है जिसमें उसने साइबर युद्ध जैसे आधुनिक खतरों का संकेत दिया है। परछाइयों से युद्ध। उन्होंने लिखा कि युद्ध तलवारों से नहीं, परछाइयों से लड़े जाएंगे। आज के युग में ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत साइबर हमलों के खतरे से निरंतर जूझ रहा है। बैंकिंग प्रणाली, पावर ग्रिड, सैन्य संचार, डिजिटल डेटाबेस, सब कुछ असुरक्षित, वल्नरेबल है। एआई की भूमिका। 2026 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित हमले और भी अधिक उन्नत हो जाएंगे, तब राष्ट्रों की सुरक्षा पूरी तरह से डिजिटल मोर्चों पर निर्भर होगी। नॉस्ट्रेडेमस के अनुसार सबसे बड़ा युद्ध वो होगा जिसे कोई देख नहीं सकेगा। ये संकेत अत्यंत भयावह है, क्योंकि भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए साइबर युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। आंतरिक संघर्ष और सामाजिक उथल-पुथल। जनसंख्या का शोर। नॉस्ट्रेडेमस ने भारत की आंतरिक राजनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए थे। उन्होंने लिखा था कि जब जनसंख्या अपनी ही आवाज को दबाने लगेगी, तब भूमि पर नया संघर्ष जन्म लेगा। सामाजिक तनाव। विश्लेषक इस वाक्य को सामाजिक तनाव, तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण और विचारधारात्मक विभाजन से जोड़ते हैं। भारत की विविधता उसकी महान शक्ति है, किंतु यही विविधता कभी-कभी टकराव और असंतोष का कारण भी बन जाती है। दौलत की चुनौती। नॉस्ट्रेडेमस की पंक्ति भीड़ राजा बनेगी और फिर रोएगी, लोकतंत्र की उस जटिल चुनौती की ओर इशारा करती है जहां जनता भावना में बहकर निर्णय लेती है और बाद में उन्हीं निर्णयों से संघर्ष करती है। 2026 के आसपास महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक मुद्दे देश के भीतर अप्रत्याशित असंतुलन पैदा कर सकते हैं। लोहे का मनुष्य और एआई का शासन। एआई और तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रगति के बीच नॉस्ट्रेडेमस की एक चौपाई विशेष रूप से भयावह है। लोहे का मनुष्य आदेश देगा और मनुष्य उसे समझने में असमर्थ होगा। ये पंक्ति एआई आधारित शासन, स्वचालित मशीनों और डिजिटल निगरानी तंत्र की ओर संकेत करती है, जिसकी दिशा में विश्व तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी इस डिजिटल परिवर्तन से अछूता नहीं है। 2026 में तकनीक वो द्विमुखी माध्यम होगी जिसके द्वारा विकास भी होगा और गहरे खतरे भी उत्पन्न होंगे। नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां भारत के लिए केवल खतरे नहीं हैं, उनमें अवसर भी छिपे हैं। पूर्व का सिंह। उन्होंने कहा था कि पूर्व का सिंह दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। ये संकेत उस नेतृत्व की ओर जाता है जिसे भारत आने वाले वर्षों में शांति, कूटनीति, तकनीक और मानव मूल्यों के आधार पर निभा सकता है। अंतिम परीक्षा। नॉस्ट्रेडेमस ने यह स्पष्ट किया था कि जब 3 परीक्षाएं एक साथ आएंगी, तब वही राष्ट्र विजय होगा जो स्वयं को पहचान लेगा। ये 3 परीक्षाएं हैं सीमाई संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु संकट। आवाज जो दिशाओं को मौन करेगी।
उन्होंने लिखा था कि एक दिन पूर्व की भूमि से वो आवाज आएगी जो दिशाओं को मौन कर देगी। ये संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों में भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा और दुनिया भारत की ओर समाधान खोजने के लिए देखेगी। नॉस्ट्राडेमस की अंतिम और सबसे गूढ़ पंक्ति भारत के लिए आशा और संघर्ष दोनों का प्रतीक है। पूर्व की भूमि वो होगी जहां भविष्य का जन्म होगा और उसका प्रारंभ संघर्ष से होगा। वर्ष 2026 भारत के लिए भय का नहीं बल्कि आत्मबोध का समय है। ये वो घड़ी है जहां देश को अपनी सीमाओं, अर्थव्यवस्था और प्रकृति को एक नए दृष्टिकोण से समझना होगा। नॉस्ट्राडेमस के अनुसार प्रकाश तभी चमकेगा जब उसकी परीक्षा पूरी होगी। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत को 2026 में इन 3 सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इन परीक्षाओं में गुजरकर ही देश और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। नॉस्ट्राडेमस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी एक विशाल भविष्यवाणी का संकेत दिया है, जिसे कई विशेषज्ञ एक अद्भुत संयोग मानते हैं। 3 समुद्री सीमाओं से घिरा महान नेता। नॉस्ट्राडेमस की एक चौपाई में 3 समुद्री सीमाओं से घिरे महान देश के एक ऐसे नेता का वर्णन है जो सत्ता में लंबा रहेगा और पूर्व के लोगों को एकजुट करेगा। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता और वैश्विक मंच पर देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है। एक साधारण व्यक्ति जो दुनिया को बदल देगा। एक अन्य पंक्ति में एक साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति का उल्लेख है जो महान शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की पृष्ठभूमि और उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस वर्णन से मेल खाती है। 2026 के संकटों के बीच उनका नेतृत्व भारत को इन चुनौतियों से निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां भारत के लिए एक विशाल आईना है। वे हमें सीमा सुरक्षा, आर्थिक सतर्कता और जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों के प्रति सजग करती हैं। 2026 का वर्ष परीक्षण का हो सकता है, परंतु ये भी सत्य है कि हर चुनौती में अवसर छिपा है। इसका अर्थ है कि भारत कठिन समय से गुजरेगा, परंतु उसी संघर्ष में वो अपनी वास्तविक क्षमता, अपनी शक्ति और अपने नेतृत्व को पहचानेगा। यही वो परिवर्तन है जिसे उन्होंने नई सुबह से पहले की अंतिम रात कहा है। ये राष्ट्र तभी विजय होगा जो स्वयं को पहचान लेगा। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो इन 3 परछाइयों के सामने कैसे खड़ा होता है। 2026 का वर्ष विनाश का नहीं बल्कि आत्मबोध का समय है। एक ऐसा समय जब संघर्षों के बावजूद भविष्य का जन्म इसी पूर्व की भूमि पर होगा। तो इन भविष्यवाणियों से डरिएगा मत, बल्कि प्रभु जगन्नाथ के चरणों में अपना आसरा ले लें। वही कलयुग के सच्चे तारक हैं। जय जगन्नाथ।